पूरी शिवमय है। शिव जी के क्षेत्र में जाकर के खूब जाप करना चाहिए। सुनो मेरी मां, तीन चीजें और सुन लो। कभी आप मंदिर में, तीर्थ में, ये कि कहीं नदी के तट पर, गंगा जी के तट पर जाते हो, बिना नहाया न होने बल तक। यहां लिखा है तीर्थ क्षेत्र सदा कार्यम स्नान दान जपादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मोकत्वाद्यानुयानरा। तीर्थ क्षेत्रम सदा कार्यम, जब भी आप तीर्थों में जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, गंगोत्री जाते हो, चाहे यमुनोत्री, चाहे अन्य तीर्थों में जाते हो, वहां बल भगवान का स्मरण करना चाहिए। पहली बात, उठबड़ांग बातें, न जाने क्या क्या गुंडागर्दी कि क्या वर्ण की आज तीर्थों में, तो इसलिए तीर्थों का फल नहीं मिल रहा है। तीर्थों में जाकर के भगवान के नामों का जप करो, तीर्थों में जाकर के स्नान करो, तीर्थों में जाकर के दान करो। और जब कोई ऐसा नहीं करता है, सुन लो जरा ध्यान से सुन, अन्यथा रोग दारिद्र, वो भला अपने घर में दरिद्र लियो तो तीर्थ बेटे दरिद्र रोग लेकर के आता है। क्योंकि आजकल लोग सेल्फी खींचने के लिए केदारनाथ जाते हैं, तो पुण्य लियो वाला ही तक जो केवल फोटो खींचने न लगी तक स्पष्ट लिखा है, वो दरिद्रा को लेकर के आता है। तक छोड़ी अपनी दरिद्रा, उसको घर लेकर के आता है वो आदमी। भाई भगवान इतना अपने पार रखकर लोग पाप चढ़ाते हैं, भगवान क्या करेगा उसको? भगवान में निकालता है जो नास्तिक आदमी उसको दे देता, जो सरदाहीन है, जो बिना सरदा को नहीं केदारनाथ। सुन रहे हो? वो अपने घर में रोग को लेकर के आता है। जो हमारे तीर्थ भूमियों में केवल मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, बोलो जय श्री राम। इसलिए तीर्थों में साफ सफाई रखें और तीर्थों में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें, दान अवश्य करें। दान वही करता है जो दानी होता है। हर कोई भी दान नहीं कर सकता है। जो वीर होता है वो अपने सिर का मोह नहीं करता है। जो वीर होता है वो खड़ा होता है और लड़ता है, अंतिम सांस तक लड़ता है, अपना सिर का मोह नहीं उसको। ऐसी ही जो दानी होता है, जो दानी होने बोलते हैं धन को मोह न होने, ठीक छो? दानी होता है वो कहीं ना कहीं से दे देता है। और जो कंजूस व्यक्ति होने वो 100 रुपया वाला ऑर्डर लगे, अरे यू का खानाई 10 नोट का गोल में रखो, मिल दो ना 10 रुपया। जबरदस्ती ढूंढता है, किधर रखा होगा भैया, मिल ही नहीं रहा। अरे भाई भगवान कह रहे हैं 100 का चढ़ा दे। बोलो जय श्री राम। एक बार एक कंजूस आदमी आई कथा में सुनिया था, और तैन जब सुन के तीर्थ मां कथा मां दान दिनो जैन बोलते को मन भी करे मैं भी दान देंदो के जण मैंने बोले मैं 1 रुपया दान देणो आज। उस समय 1 रुपया बहुत होता, 10 तैन निकाल 1 रुपया कख जण, मैंने बोले लिखाऊंगा तो शर्म आएगी, 1 रुपया लिखूं। बोले पंडित जी की आरती की थाली में डालूंगा। ये जगह सही है, क्योंकि ब्यासी को भी चढ़ाएंगे तो वो भी देखते रहते हैं कितने का है। बोलो जय श्री राम। इसलिए ये अच्छा है कि भाई आरती की थाली में चढ़ाएं। तो कथा संपन्न हुई, पंडित जी गए आरती लेकर के, लो भैया आरती लो। उसने वो 1 रुपये, गर्मियों का समय था, यानी दवा कोई देखो ना, मैंने 1 रुपया देने लगी। जैसी पंडित जी की थाली आई, उसने देखा 1 रुपये, ओ पसीना लग गया था, हाल गर्मियों का समय था,
ये तो रोने लगी, ये तो रो रहा है, ये तो कह रहा है कि मुझे मत दे, मैं नहीं जाना चाहता। अरे तो उसने वो जेब में रखा, पसीना जेब में भी लग गया होगा। उसने सोचा ओ अकेला रो रहा है, ये कह रहा पंडित जी की थाली से निकाल एक और, मुझे दोस्त चाहिए। तो सो देना था, उसे पंडित जी की थाली से 1 रुपया और निकाल दिया, ते जेब में रख के ले दोस्त। ऐसे ऐसे कंजूस भी आ जाते हैं। बोलो जय श्री राम। कंजूस और कृपण, देखो दोनों में अंतर है। कंजूस व्यक्ति तो जंदो ही ना, वो तो देता ही नहीं है, वो तो कंजूस ही है। कंजूसन के जो कृपण होता है, एक होता है कृपण। कृपण किसे कहते हैं? कृपण उसे कहते हैं जो होते हुए भी, जैसे आप कथा करवा रहे हैं या कोई आयोजन करवा रहे हैं धार्मिक, आपने कहा भाई 5 लाख का खर्चा करेंगे, इनको पंडित जी को इतना देंगे, ब्याज जी को इतना देंगे, इसको इतना, इसको इतना, इतना पूरा खर्चा है, 5-7 लाख रुपए बन रही है, इतना खर्च करेंगे। और क्या करी? बोले 5-7 लाख नहीं, 4 लाख मां काम चलाऊंगा, 3-4 लाख मां हर जगह कम दिन पैसा करेगा। तुम भी कम करा, तुम भी थोड़ा कम करो, तय को भी थोड़ा कम। ये है कृपणता। 7 लाख की जगह सारा बजट 4 लाख में, 3.5-4 में निपटा दिया। ये है कृपणता। होती हुई भी जो खर्च नहीं करता है, ये कृपणता है। और कंजूसता जो देता ही नहीं है, वो कंजूस। इसलिए बोले कंजूस नौ न छेंद लेने। शिव पुराण में आगे सुनेंगे, पार्वती जी की मां मैना देवी अपनी बेटी को समझा रही है, हे बेटी, आगे आप शिव पुराण सुनेंगे आगे आगे। 7 लोगों को 9 न छेंद लेने, पति का नाम, पत्नी का नाम, अपना नाम, जेठ का नाम, और तकमा योग्यान में लिखूंगे कंजूस अब 9 में चैन बन ले। कंजूस व्यक्ति का तो कहीं नाम नहीं आना चाहिए। जय श्री राम। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जब भी आप जाते हो तो रोज हमेशा दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, और वहां शिव जी के मंत्रों का या कीर्तन भजन खूब करना चाहिए। जो ऐसा न कदू बोले वो अपने घर में दरिद्र ले दो, दरिद्रता। बोलो जय श्री राम। तो आइए, समय अपनी रफ्तार की ओर चल रहा है। वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा कल होगी ठीक समय 2 बजे से। और विशेष सूचना, इस कथा का सीधा प्रसारण YouTube चैनल पर हो रहा है। आप घर बैठे भी इस कथा को श्रवण करना। और आपकी जो फोटो है, हमारे भट्ट जी आज पहुंचे हैं और ये सुंदर सुंदर फोटोस लेते हैं। और हमारा फेसबुक है, फेसबुक पर आप सर्च करेंगे आचार्य हिमांशु गैरोला, तो वहां पर आप अपनी फोटो देख सकते हैं। और कथा के आरती के बाद यहाँ पर फोटो शूट होंगे, आप भी ले सकते हैं अपना फोटो। हमारे भट्ट जी गंगोत्री टी, जरा इनके लिए तालियां बजाओ। बहुत सुंदर सुंदर कथा रिकॉर्ड करते हैं और देश दुनिया तक पहुंचाते हैं। और जिसको भी फोटो खिंचवाना है वो आरती के बाद सब आप अपना फोटो खींच सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको अपने ही फोन पर ठीक समय 8 बजे रात्रि को देख भी सकते हैं। 8 बजे तक वो फोटो आपके फेसबुक पर आ जाता है, आपके फोन पर। बोलो शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय हो, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवता की जय।